जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के आपके इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट सेक्शन में भी देना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है शराबबंदी, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन शामिल नहीं है या कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो वो है सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। इसमें ध्यान में रखना कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना कि निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर खाप पंचायत का, जाति पंचायत का, ग्राम पंचायत का या जन पंचायत का। निम्न में से बताओ किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, सी राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ धारण की। संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ धारण की। ऑप्शन है हमारे भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के रूप में या संघ लोक सेवा आयोग के रूप में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी, कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी संजय वर्मा ने। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बताना है कि 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 37वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में या राजस्थान में। तो किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, तो उसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, हरियाणा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर स्क्रीन पे। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे श्रवणबेलगोला में, रामेश्वरम में, कांची में या मदुरई में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो बताइए दक्षिण भारत में जैन केंद्र तो कहां पर है। तो वो जैन केंद्र दोस्तों श्रवणबेलगोला मैसूर में। कहां पर, श्रवणबेलगोला में। कहां पर है ये कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। इसी के साथ एक और बात कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी श्रवणबेलगोला में हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन है कुशीनगर का, लखनऊ का, गोरखपुर का या आगरा का। तो इसमें आपका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो वो है दोस्तों कौन सा, कुशीनगर का हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको बताना है कि सिलिकॉन स्टेट के नाम से या सिलिकॉन स्टेट के उप नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को या केरल को। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो होगा दोस्तों कर्नाटक। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि फोकपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? फोकपुई चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की या मणिपुर की। तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? फोकपुई चोटी किस राज्य में है? यह भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। और किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोकपुई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, महादेव की पहाड़ियां महाराष्ट्र, नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश या सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु। तो बताइए इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। कौन सा? महादेव की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा दंडकारण्य में सम्मिलित राज्य है। तो बताइए कौन सा राइट होगा? दंडकारण्य में सम्मिलित राज्य कौन से है? ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो कौन सा राइट आंसर होगा? दंडकारण्य में सम्मिलित राज्य कौन से है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? ऑप्शन है अरावली रेंज के में, विंध्य रेंज के में, नीलगिरी रेंज के में या सह्याद्री रेंज के में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में है? तो वो है दोस्तों विंध्य रेंज की में तलहटी में है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन है टिप्पाणी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पाणी दोस्तों ये टी दूसरा आएगा, तो ऐसे तरबूज वाला आएगा यहाँ पर। टिप्पाणी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राजस्थान। तो टिप्पाणी नृत्य किस राज्य का है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। कौन किस राज्य का है टिप्पाणी? वो है दोस्तों गुजरात का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आता होगा कि निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ऑप्शन है शनि को, बृहस्पति को, मंगल को या पृथ्वी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो होगा इसमें पृथ्वी को। डी राइट आंसर होगा। एजुकेशन था ये तो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व की कौन सी है? नील नदी जो मिस्र में बहती है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य, रंजोती और नागतिब्बा के मध्य, लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य, मध्य हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, मध्य हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा क्वेश्चन आ गया अगला, बताना है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शन है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या सिविल कर्मचारी। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो वो है दोस्तों कौन सा? विधानमंडल। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, पेयजल से या अंतरिक्ष से। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? मछली पालन का संबंध किससे है? सॉरी दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मैंने इसका आंसर भी बता दिया आपको। तो किससे है? मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक ही बार लागू की गई है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक ही बार लागू की गई है? ऑप्शन है हमारे आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो भारत में अभी तक ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जो एक ही बार लागू हुई है? तो वो है आंतरिक आपात स्थिति। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान में रखना किस प्रधानमंत्री ने की थी ये? तो ये इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने की थी ये आपात स्थिति लागू। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदान या झांसी की रानी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? सॉरी दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र नहीं होगा, आलम आरा होगा। कौन सा? आलम आरा है भारत की पहली बोलती फिल्म। बोलती फिल्म पूछा है। यदि भारत की पहली फिल्म में पूछता केवल भारत की पहली मूक जिसमें आवाज नहीं थी, वो थी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। और बोलती फिल्म आलम आरा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में या 1936 ईस्वी में। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1928 में जीता था। कौन सा? बी राइट आंसर होगा, 1928 में जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो बताना है दूध के खट्टे दूध में होता है तो कौन सा एसिड होता है खट्टे दूध में? खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो खट्टे दूध में ऑप्शन हो डी राइट होगा, लैक्टिक एसिड होता है। इसमें डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तो हमारा क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या केशव चंद्र सेन। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। आशा करूंगा आपने सी राइट आंसर बताया होगा इसमें। तो कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग थे। ध्यान में रखना, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो किस आंदोलन के बाद बनाई थी ये बताना है आपको। चित्तरंजन दास है, कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किस आंदोलन के बाद बनाई थी स्वराज पार्टी? वो था असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन किसमें? बी राइट हो जाएगा। कब बनाई थी? ईस्वीसन पूछे तो 1923 में बनाई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पिछली 4 कक्षाओं से रिपीट हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन पिछली 4 कक्षा से रिपीट हो रहा है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको रट गया होगा, तो बताइए। तो काजीरंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है? असम में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद होगा इस क्वेश्चन का उत्तर तो। और इसी की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है तो कौन सा है वो? भांगड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबे बांध की बात करें तो वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे उड़ीसा में बना है। कौन सी नदी पे? महानदी पे बना है, उड़ीसा में। सबसे ऊंचे बांध की बात करें, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो ये है भांगड़ा नागल बांध, सतलज नदी पे बना है। सतलज नदी पे बना है, ये भी ध्यान में रखना। और इसी तरह नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में बना है। कोसी बांध कोसी नदी पे बना होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। ऑप्शन है हमारे 250, 230, 552 या 445। तो राइट आंसर कौन सा होगा? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 552 हो सकती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1961 में, 1959 में, 1957 में या 1952 में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 1959 में किया गया था। राज्य कौन सा था? राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में शुरू किया गई थी पहली पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है हमारे कैप्सियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट साल्ट लेक या वोन झील। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, बैकाल झील खारे पानी की झील नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात करें तो बैकाल झील जिसकी सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कैप्सियन सागर। ए राइट आंसर होगा इसमें, सॉरी दोस्तों बी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है यह बताना है आपको। ऑप्शन है लिग्नाइट, पिट, बिटुमनी या एंथ्रासाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें?
तो उच्चतम कोटि और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयले की बात करें तो वो थे दोस्तों कौन सा, एंथ्रासाइट। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, कोच्चि में, लखनऊ में या गुवाहाटी में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में है। इसका निर्माण कब किया गया था। निर्माण की बात करें तो 1986 में इसका निर्माण किया गया था। तो सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताने कोलकाता को दिल्ली से कौन सा मार्ग जोड़ता है। कोलकाता को दिल्ली से कौन सा मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन है NH1, NH2, NH9, NH6। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो कोलकाता को दिल्ली से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो वो है दोस्तों NH2। इसमें बी राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, यदि ऑप्शन में NH2 ना हो तो इसमें राइट आंसर NH19 होगा। ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन है इडुक्की, अलियार, पेरियार या कूदा। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सी परियोजना है जो तमिलनाडु में नहीं है। तो इसमें तो आप सभी का राइट आंसर कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा। इडुक्की परियोजना केरल राज्य में, कहां पर है, केरल में है। ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो सिलिकॉन वैली कहां पर है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। सिलिकॉन सिटी कौन सी है, कर्नाटक है। तो सिलिकॉन वैली भी कहां पर होगी, बेंगलुरु में होगी। बी राइट आंसर हो जाएगी इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तांबे के लिए, जस्ते के लिए, अभ्रक के लिए या स्वर्ण के लिए। तो बताइए अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। बताइए कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन है नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में या कान्हा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा। प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहां पर हुई, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो नीलगिरी ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हाथी और बाघ के लिए, जंगली वैसे के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शिवपुरी की बात करें तो कौन से जानवर प्रसिद्ध है वहाँ पर, या सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ और चीतल पाए जाते हैं शिवगिरी राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में वर्षा होती है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन है तमिलनाडु में, असम में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हिमालय की किस चोटी को सागर माता कहा जाता है। हिमालय की किस चोटी को सागर माता कहा जाता है। ऑप्शन है नंगा पर्वत को, धौलागिरा को, माउंट एवरेस्ट को या कंचनजंगा को। तो हिमालय की कौन सी चोटी जिसे सागर माता कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सी। माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माता। कौन से देश में कहा जाता है? वो कहा जाता है नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? इसका उत्तर दीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन है 1972 में, 1981 में, 1984 में या 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो 1986 में पारित किया था। डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको क्वेश्चन है हमारा, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसमें बी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। अब कल मिलेंगे दोस्तों फिर से।